नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। जो इसमें छिपा संदेश समझ गया उसका जीवन बदल सकता है। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी बताती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक गांव था जहां रघुनाथ नाम का एक अमीर लेकिन स्वार्थी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दया और ईमानदारी से उसका कोई नाता नहीं था। वह लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता, जमीन हड़पने के लिए चालें चलता और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता। गांव में बहुत से लोग उसकी वजह से कंगाल हो चुके थे, लेकिन रघुनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए दुनिया सिर्फ दो चीजों में बंटी थी। एक तरफ वह खुद और दूसरी तरफ वे लोग जो उसके मुनाफे के लिए बने थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने रघुनाथ को देखकर कहा, बेटा, याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, संत महोदय, मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूँ, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो बीज वह आज बो रहा था वही एक दिन उसके जीवन को जड़ से हिला देगा। रघुनाथ का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह गांव के गरीब किसानों को धोखा देकर उनकी जमीन हथियाने में लगा था। एक दिन उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। गांव में हरिदास नाम के एक बूढ़े किसान की जमीन थी जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार के पास थी। लेकिन एक भयंकर अकाल की वजह से हरिदास को पैसे की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में उसने रघुनाथ से कर्ज लिया। रघुनाथ ने उससे एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें छोटे अक्षरों में लिखा था कि अगर हरिदास समय पर पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी जमीन रघुनाथ की हो जाएगी। हरिदास को इस धोखे का अंदाजा नहीं था। जब कर्ज लौटाने का समय आया तो रघुनाथ ने ब्याज सहित इतनी बड़ी रकम मांगी जो देना हरिदास के लिए नामुमकिन था। आखिरकार वह दिन आ गया जब रघुनाथ ने उसकी जमीन हड़प ली और उसे घर से बाहर निकाल दिया। गांव के लोग रघुनाथ के इस अन्याय से बहुत दुखी थे, लेकिन उसकी ताकत और चालाकी के आगे वे बेबस थे। हरिदास ने रोते हुए कहा, बेटा, जो तू कर रहा है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। ईश्वर सब देख रहा है। उसी शाम गांव में वही संत फिर से आए जिन्होंने पहले भी रघुनाथ को चेतावनी दी थी। वे सीधे उसके पास गए और बोले, पुत्र, तूने बहुत बड़ा अन्याय किया है। याद रख, समय का पहिया घूमता है। जब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा तब कोई तेरी मदद नहीं करेगा। अभी भी समय है, संभल जा। रघुनाथ ने संत की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, महाराज, मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ। ये सब कहानियां किसी और को सुनाए। वह नहीं जानता था कि यही घमंड उसका सबसे बड़ा विनाश बनने वाला था। समय बीतता गया, लेकिन रघुनाथ के बुरे कर्मों का प्रभाव अब धीरे धीरे उसके जीवन में दिखने लगा। जो व्यापार कभी खूब फल फूल रहा था अब घाटे में जाने लगा। उसके व्यापारिक साझेदार एक एक करके उसका साथ छोड़ने लगे। जिन लोगों से वह धन ऐंठता था वे अब उससे दूर भागने लगे। फिर एक दिन अचानक उसके गोदाम में आग लग गई। हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उसने सोचा कि यह बस एक दुर्घटना थी, लेकिन इसके बाद एक एक करके मुसीबतें उस पर टूटने लगीं। उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। जहां पहले वह स्वस्थ और ताकतवर दिखता था, अब उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे। शरीर बीमारियों से घिरने लगा। गांव में लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। जिसने दूसरों का घर जलाया, आज उसका अपना घर जल रहा है। अब रघुनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वह उन लोगों के पास गया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। सबसे पहले वह हरिदास के पास पहुंचा और कहा, बाबा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो।
मुझे बहुत परेशानियां हो रही है। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हरिदास ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, माफी तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने मेरी मदद नहीं की थी। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। रघुनाथ वहां से निराश होकर गया और दूसरे लोगों के पास पहुंचा, लेकिन सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया। जिसे उसने धोखा दिया था, अब वही लोग उसे अकेला छोड़ रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा, लेकिन असली वजह को अब भी मानने के लिए तैयार नहीं था। रघुनाथ की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब वह अपनी खाली हवेली में बैठा था, तो उसे याद आया कि कभी यहाँ मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल अकेला था। धन था, मगर शांति नहीं। व्यापार था, मगर ग्राहक नहीं। शरीर था, मगर सेहत नहीं। वह बेचैनी से बाहर निकला और भटकता हुआ उसी संत के पास पहुंचा, जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। संत अब भी गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। रघुनाथ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं कहाँ गलत था? संत ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम अंधकार में थे। तुम्हें लगा कि धन, शक्ति और छल से तुम सब कुछ जीत सकते हो, लेकिन समय ने तुम्हें दिखा दिया कि असली जीत किसकी होती है। जैसा तुमने किया, वैसा ही तुम्हें मिल रहा है। रघुनाथ को एक झटका सा लगा। उसे याद आया कि उसने कितने ही निर्दोष लोगों के साथ अन्याय किया था। हरिदास की आंखों में वह दर्द, उस अनाथ बच्चे की बेबसी, गांव वालों की नाराजगी, अब सब कुछ उसे साफ साफ दिखने लगा। अब भी कुछ सुधारा जा सकता है महाराज? उसने कांपती आवाज में पूछा। संत मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन सच्चे मन से। सुधार का मार्ग कठिन होगा, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से चलोगे तो तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। रघुनाथ ने उसी क्षण निर्णय लिया। अब वह अपने पापों को धोने के लिए संघर्ष करेगा। उसने सबसे पहले हरिदास के पास जाकर उसकी जमीन वापस लौटाई और हाथ जोड़कर माफी मांगी। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा, लेकिन असली माफी तब मिलेगी जब तुम खुद को पूरी तरह बदल दोगे। इसके बाद रघुनाथ ने गांव के बाकी लोगों के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। लोग अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उसके लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या लोग उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे? क्या उसका प्रायश्चित पूरा होगा? ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं अगले और अंतिम भाग में। रघुनाथ ने अपने किए पापों को सुधारने की हर संभव कोशिश की। उसने अपनी सारी संपत्ति उन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी जिनसे उसने अन्याय किया था। लेकिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब भी बाकी थी। क्या लोग उसे सच में बदलता हुआ देख पा रहे थे? गांव वाले अब भी संदेह से उसे देखते थे। कुछ लोग कहते, ये सब दिखावा है, ये फिर से धोखा देगा। लेकिन रघुनाथ ने बिना रुके अपने सुधार के मार्ग पर चलना जारी रखा। वह अब सेवा करने में विश्वास करने लगा था, बिना किसी स्वार्थ के। फिर एक दिन जब गांव में एक भीषण बाढ़ आई, तो कई लोग उसमें फंस गए। रघुनाथ ने बिना अपनी जान की परवाह किए दर्जनों लोगों को बचाया, जिनमें वे भी थे जिन्होंने कभी उसे क्षमा करने से इनकार कर दिया था। उसने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जब वह बुरी तरह घायल होकर किनारे पहुंचा, तो गांव वालों की आंखों में पहली बार उसके लिए सम्मान झलक रहा था। हरिदास आगे आए और बोले, रघुनाथ, तूने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि परिवर्तन संभव है। हमने तुझे माफ किया। गांव वालों ने उसे गले लगा लिया। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले।
आज पहली बार उसे वास्तविक शांति का अनुभव हो रहा था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज ये वाक्य उसके लिए एक चेतावनी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। कहानी की सीख: हर बुरा कर्म एक दिन लौट कर आता है, और हर अच्छा कर्म भी। इसलिए हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो सच्चे मन से अच्छा करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इससे हमें और भी प्रेरक कहानियां लाने की हिम्मत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि इंसान सच में बदल सकता है, या रघुनाथ जैसा परिवर्तन केवल कहानियों में ही संभव है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।